हर राज्य अपने पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों के लिए कुछ योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं का लक्ष्य होता है कि लोगों को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना, और यह वित्तीय सहायता ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स या फिर ग्रामीण बैंक्स के द्वारा ही की जाती है। हर दिन सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन करना, क्रेडिट कार्ड देना, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना, रिकवरी करना, ओवरड्यू अकाउंट्स को एनपीए बनने से बचाना, एनपीए अकाउंट्स के साथ फॉलो अप करना, ब्रांच में कस्टमर्स को पूरी तरह से संतुष्ट करना, और भी 100 तरह के कामों के साथ साथ एक ब्रांच मैनेजर पर यह भी दबाव होता है कि वो राज्य की स्कीमों के टारगेट्स भी पूरे करे। सरकार ने अगर बोल दिया कि बिना किसी फीस के लोन देना है तो देना है, बिना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी के देना है तो देना है, 8वीं पास किए को लोन देना है तो देना है। ब्रांच मैनेजर और लोन ऑफिसर पर वो सारे टारगेट पूरे करने का दबाव आता है, जिससे राज्य में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सके। अगर एक ब्रांच मैनेजर अपनी मैनेजमेंट के द्वारा दिए गए डेली टारगेट्स पूरे नहीं कर पाता तब भी वो सुनता है, और अगर वो राज्य की सरकारी योजनाओं के टारगेट्स पूरे नहीं कर पाता तब भी सुनता है। हाल ही में हुई ये घटना इसी बात का एक जीवंत उदाहरण है। एक्स से मिली जानकारी के अनुसार सीडीओ के कार्रवाई के बाद और यूनियन के इंटरफेरेंस के बाद वहां के डीएम ने सीडीओ से चार्ज छीन लिया, और बैंकर्स इसे अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे मामले भविष्य में होना बंद होंगे? स्थानीय सरकारी अधिकारियों को लगता है कि बैंकर्स जानबूझकर आवेदनों को पास नहीं कर रहे, जबकि बैंकर्स बैंक की गाइडलाइन से बंधे होते हैं। ये जरूरी नहीं कि अगर 1000 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं तो 1000 ही लोन सैंक्शन हो जाएंगे। जो आवेदन एलिजिबल नहीं है उसे बैंकर्स को रिजेक्ट करना ही पड़ता है। और गांव वाले कहते हैं कुछ बैंकर्स ऐसी एप्लीकेशंस को पास करने के लिए उनसे पैसों की मांग करते हैं, तो कुछ बैंकर्स सिर्फ इसलिए ऐसी एप्लीकेशंस को पास करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये सभी लोन्स आखिर में एनपीए ही बनने वाले हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और आपका कैसा एक्सपीरियंस है, ये आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं।